हाँ अंकित बोलो। पुष्पिंदर, जब मैं लोड करूंगी ना बेटा तो आप लोगों को विजुअल वोकैब दे दूंगी। पुष्पिंदर, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है विजुअल वोकैब में, क्योंकि अभी मेरा वही 4 चैप्टर बाकी रह गया लास्ट का, वो खत्म करने के बाद है ना एक स्पोकन डिक्शनरी खत्म करना है, फिर विजुअल वोकैब में आ जाऊंगी मैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सब कुछ काम चल रहा है, फिर तो आप लोग का भी काम बहुत बाकी है ना। और अंकित, रेमो के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और आपको मैं बता दूं अंकित, ये जो रेमो सर आज कर रहे हैं ना, ये 3 साल पहले मैं कर चुकी हूं। ठीक है, ये काम मैं 3 साल पहले कर चुकी हूं। इनफैक्ट 3 साल पहले नहीं, 2013 में भी जो आपका पंगा अटका था, जो दूसरी बार एग्जाम हुआ था, आपको बता दूं कि पूरा केस चला था, उसमें भी मेरे से ही बच्चे पैसे लेके गए थे। 2014 में भी मेरे से ही बच्चे पैसे लेके गए थे। ठीक है, मैंने 2013-14 में तो इनफैक्ट उन लोग को काफी हेल्प किया है, क्योंकि उन लोग का केस में अटक गया था पूरा का पूरा मामला ही। उसके बाद 2015 हो या 16 हो, 15-16 में जितने पेपर्स आउट हुए हैं उसको मैंने अपने फेसबुक में अपडेट कर दिया था। फिर क्या हुआ वो मैं बताती हूँ तुम लोग को। उसके बाद एसएससी गई क्राइम ब्रांच में, उन्होंने जाकर कहा कि नीतू सिंह ही पेपर आउट कर रही है, क्योंकि पेपर अगर आउट होता है तो नीतू सिंह को कैसे पता चलता है। मेरे खिलाफ वहां पे उन्होंने कंप्लेन किया। उस कंप्लेन, ये सब चीज तो मैं आपको यूट्यूब या फेसबुक में आके बता भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, उसका फिर क्या हुआ, मुझे क्राइम ब्रांच वालों ने बुलाया और उन्होंने सीधा सीधा मुझे कंप्लेन दिखाया। ठीक है, मैंने कहा भाई एसएससी वाले भी, अगर जितना मैं एक्टिव रहती हूँ, बच्चों से निपटती हूँ प्रॉब्लम, अगर एसएससी एक्टिव रहेगी, अपना एक फेसबुक का पेज भी बना देगी ना, तो बच्चे वहीं लोड कर देते हैं कि लो देखो आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। मैं एक्टिव हूं इसलिए मुझे दे रहे हैं, और मैं इसीलिए फेसबुक में डाल दे रही हूं कि कम से कम एसएससी को पता चल जाए कि आउट है पेपर, को वो कैंसिल कर दें। एसएससी को तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि उनका जो पेपर आउट हुआ है वो मैंने बताया है उनको। ठीक है, लेकिन एसएससी ने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया। उसके बाद सुनो, 2017 का जो पूरा बवाल हुआ है, उसमें मैं शुरू में, मुझे तो पहले ही मना कर दिया गया था। वहां पे पहुंचे थे बीजेपी के नेता, नाम नहीं लूंगी, बीजेपी के नेता पहुंचे थे। बच्चे बीजेपी के नेता की बात नहीं सुन के मेरी बात सुन रहे थे, और उन्होंने उनको बिल्कुल दुत्कार के भगाने के मुद्रा में था। तो मैंने शांत करवाया कि बेटा सरकार जिसकी है उनके साथ पंगा नहीं लेते ऐसे। लेकिन वो ऑफेंडेड होके वहां से आए हैं, गुस्से में ऑफेंडेड होके आए हैं वहां से। ठीक है, और उसके बाद यहां पे जब सीलिंग ड्राइव चला है, सारा का सारा लाइन से पहले मेरे ही हॉल सील हुए। बतरा मेरा सील हुआ है, जीएसटी रेड केडी कैंपस, इनकम टैक्स का मामला केडी कैंपस, सर्विस टैक्स केडी कैंपस। आप अब समझो, रेमो अभी नए आए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये सब करके मैं बैठी हूं, लेकिन एक चीज मैं बताती हूं, फिर होता क्या है, अगर कहीं भी किसी भी तरीके से अगर मैं बाई चांस, क्योंकि जो क्राइम ब्रांच वाले थे उनको भी समझाना बुझाने में मुझे बहुत टाइम लगा। आपको मैं बताती हूँ, जिस समय यहाँ पे वो हो रहा था, जो आपके प्रोटेस्ट चल रहा था लोधी रोड में, उस समय भी क्या हुआ, क्राइम ब्रांच के पास फोन किया दिल्ली पुलिस के कि आपका वो जो मैटर चल रहा था उसमें क्या हुआ। मतलब दे वांटेड टू इन्वेस्टिगेट कंप्लीट ऊपर से नीचे तक कि इसको किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। तो आपको नहीं समझ में आता, बच्चे किसी के नहीं होंगे यहाँ पे, जो बच्चे जिनका नहीं हुआ ना वो कहेंगे हाँ मैडम पेपर आउट करती थी। बच्चे इस तरह से अगर आप सोचोगे तो सबसे पहले बच्चों को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा ना यार। 2017 का जो केस था, बच्चे ही आगे बढ़े पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो हम लोग को साथ दिया, हम लोगों ने हमने काफी साथ दिया उस समय भी। लेकिन आपको नहीं पता कि बाकी जो टीचर्स है वहां पे जाते हैं सिर्फ अपना नाम बनाने, और मैं जब पहुंचती हूं ना उसके बाद मामला दूसरा हो जाता है, बिल्कुल दूसरा हो जाता है। इसीलिए रेमो सर जो बोल रहे हैं वो अभी कर रहे हैं, इसीलिए वो अभी बोल रहे हैं। आप शायद अभी स्टार्ट किए हुए एग्जाम की तैयारी करना, इसलिए अभी जानते हो। मैं तो ये सारे लफड़े जो 2013 से लेकर मैंने अकेले झेला है। कौन टीचर थे 2013 में, बता दो कौन टीचर था यहाँ पे? कोई नहीं था, पैरामाउंट के अलावा कोई नहीं था, मार्केट में कोई भी नहीं था। ठीक है, 2014 मैंने झेला है,
2015 के बाद से तो मुझे ही इतना समस्या पैदा हो गई मेरे लाइफ में कि उसके बाद फिर मैंने ये चीज नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने जरूर पेपर को CPO-SI का जो पेपर आउट हुआ तो लोड कर दिया था फेसबुक में। तो आप समझो, ये सब चीजें करके आप सरकार को सीधा सीधा चैलेंज करते हो, ठीक है, सीधा सीधा चैलेंज करते हो, और वो चैलेंज फिर बहुत बड़ा भारी पड़ता है अगर आप अपना प्रॉपर बिजनेस चला रहे हो। केजरीवाल ने क्या किया, सबसे पहले उसने नौकरी से रिजाइन किया। क्यों? उनको पता था नौकरी में कभी भी उसके खिलाफ कोई भी मामला बन सकता है, उसको सस्पेंड कर देता, जिंदगी भर एक धब्बा रह जाता उसके करियर में कि ये रिश्वत लेते पकड़ा गया या कुछ भी, उसके करियर पे एक बहुत बड़ा धब्बा होता। उसने सबसे पहले रिजाइन किया और फिर पॉलिटिक्स में कूद गया। ठीक है, वो काम मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा एक बेटा है, मेरा एक फैमिली है, कैसे मैं वो सब चीज कर सकती हूँ। अच्छा चलो, तुम लोग की बात कर लूं मैं। जो बैच 3 है बेटा, आप लोगों को इन्वर्जन बहुत पहले पढ़ा चुकी हूं मैं। आशीष, इस चीज को आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा, ठीक है, ये व्हाट्सएप कर दो। 10 दिन तो DTDC वाले लगा रहे हैं, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, ये व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। और 4 दिन में कुछ नहीं होगा, 10-10 दिन लगा रहे हैं वो। अब आओ, आपका जो बैच नंबर 3 है उनका जो बाकी है वो पैरेललिज्म बाकी है। उसके बाद और मैं बता दूं, पैरेललिज्म के अलावा मॉडल्स बाकी हैं, और अभी मैं पार्टिसिपल करा रही हूं, ठीक है ना, अभी मैं पार्टिसिपल कराऊंगी, ये बाकी है, ठीक है। लेकिन बेटा इन्वर्जन आप चेक करो, पूजा इन्वर्जन चेक करो। इन्वर्जन इनफैक्ट मैंने लॉकडाउन के समय में पढ़ा दिया है। लॉकडाउन में करीबन मुझे लगता है मार्च के समय में जो रिकॉर्डेड क्लास देती थी ना मैं, उस समय कॉजिटिव वर्ब के बाद सीधा इन्वर्जन पढ़ा दिया था, जबकि इन्वर्जन उस समय नहीं पढ़ाना चाहिए था। बैच नंबर 2 का इन्वर्जन हुआ पड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने डबल हो गया था। तो आपका सिर्फ यही 2 चैप्टर बाकी है, मॉडल्स भी रेडी है। अभी चलिए हम लोग पहले आपका पार्टिसिपल खत्म करा दे। पार्टिसिपल में कहां तक हो गया था देखो, 14 पेज नंबर तक हो गया था। किसी स्टूडेंट को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है बेटा, किसी स्टूडेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सब चाहते हैं सब हमारे लिए कोई टीचर्स कर दे। टीचर्स अपनी जिंदगी भी तो देखना पड़ता है ना टीचर्स को। चलो देखो, राजवीर सुनो, एक काम करो, लिखो वो क्या 1 to 7 बैच 3 में अपलोड करो। कर दिया? ओके, चलो शुरू करें। हम लोगों ने प्रेजेंट पार्टिसिपल खत्म कर दिया था। पास्ट पार्टिसिपल में जरा ध्यान से देखो क्या है बेटा। उस समय था बीइंग इल। कब थे इल? आई डिड नॉट कम, जब नहीं आई उस समय इल थी, है ना। बीइंग अ रेनी डे, नहीं, इट बीइंग अ रेनी डे होगा। आई डिड नॉट कम, मैं कब नहीं आई? जिस समय रेनी डे था। यानी दोनों सेम टाइम पे हुआ, रेनी डे और नहीं आना सेम टाइम पे हुआ। लेकिन आप जरा इसमें देखो तो भाई, गरीबी से इतना मजबूर हो गया वो, गरीबी से बिल्कुल उसने त्रस्त होके, ड्रिवन का मतलब होता है ढकेला जाना, ड्रिवन बाय पॉवर्टी। जो माइग्रेंट्स थे यानी प्रवासी मजदूर थे, वो कहां चले गए? वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज जिसको कहते हैं ना आप लोग, मेट्रोपॉलिटन सिटीज कोई वर्ड ही नहीं बेटा, मेट्रोपोलिस है, मेट्रोपोलिस में चले गए, है ना, यानी कि दिल्ली मुंबई वगैरह शिफ्ट किए। नफरत ने इसे एकदम अंधा कर दिया और वो वहां चला गया विथ अ गन। जरा ध्यान से देखो एग्जाम्पल्स को। पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, कैसे भाई? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या है पास्ट पार्टिसिपल? पार्टिसिपल दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीटेड एक्शन। भाई कंप्लीटेड एक्शन ही तो था, याद करो तो। नहीं, रिटन एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट लिखा जा चुका। डेवलप्ड कंट्री, जो कंट्री डेवलप्ड हो चुका। मेरा बुक आता लिखा रहता है रिवाइज्ड एडिशन, रिवाइज्ड यानी रिवाइज हो चुका, है ना। बर्निंग ट्रेन मतलब जो ट्रेन अभी भी जल रहा है, एंड बर्न्ड हाउस मतलब जो हाउस जल चुका, राइट? यही तो है। देखो
इस एग्जाम्पल्स में आप एक और चीज देख सकते हो कि फर्स्ट एक्शन हैज लेड टू द सेकेंड एक्शन। दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें। देख लो तो चल रहा है ठीक, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, सुनाई दे रहा है ना, सिर्फ यस कर दो, ठीक है। मैंने कहा कि सेकेंड एक्शन हैज, फर्स्ट एक्शन हैज लेड टू द सेकेंड एक्शन। मतलब सबसे पहला तो हमें यह देखना है कि भाई पहला एक्शन पहले हुआ है, ये जो है ये पहले हुआ है, सेम टाइम पे नहीं हुआ है, और ये बाद में हुआ है, ठीक है। ये पहले हुआ है और माइग्रेंट्स मूव टू द मेट्रोपोलिसेस, ये बाद में हुआ है, और ये फर्स्ट एक्शन ने सेकेंड एक्शन करवाया। हाँ ठीक है, चलो ओके, देखो, और ये फर्स्ट एक्शन ने सेकेंड एक्शन करवाया है क्योंकि दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट पढ़ते हो ना, वही इफेक्ट, ठीक है। कॉज क्या है, ड्रिवन बाय पॉवर्टी, और इफेक्ट क्या है, ये जो माइग्रेंट्स है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यानी मेट्रोपोलिसेस में मूव कर गए, और ये क्या हुआ, कॉज था कि नफरत ने अंधा कर दिया, फिर क्या हुआ, इफेक्ट ये हुआ, वहां पे गन लेके गया। अब आप देखो, इफेक्ट तभी तो हम लोग एक कंजंक्शन यूज करते हैं ना, सो का मतलब इसीलिए होता है। आप देखो, इसको अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूं, द माइग्रेंट्स वर ड्रिवन बाय पॉवर्टी एंड सो दे मूव टू मेट्रोपोलिसेस। He was blinded in hatred and so he went there with a gun, है ना, और इसलिए वो वहां पे गन लेके गया। जरा देखो, आपको यहां पे सबसे पहले दो चीजें दिखनी है जो मैं समझा रही हूं आपको। पहला चीज है कि फर्स्ट एक्शन पहले हुआ है, वहां की तरह नहीं था कि बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं गई, सेम डे की बात हो रही है, ठीक है। मैं बीमार थी इसलिए नहीं गई, सेम टाइम की बात हो रही है। यहां पे सेम टाइम का नहीं है, यहां पे पहला एक्शन पहले हुआ जिसके बाद ये एक्शन हुआ। पहला कॉज है, दूसरा इफेक्ट है। अगर आप इसको तोड़ के लिखोगे तो इफेक्ट है, इसलिए बीच में आपको सो दिखाई देगा, है ना। द माइग्रेंट्स वर ड्रिवन बाय पॉवर्टी एंड सो दे मूव टू मेट्रोपोलिसेस। ही वॉज ब्लाइंडेड इन हेट्रेड एंड सो ही वेंट देयर विथ अ गन, ठीक है, फाइन। लेकिन फिर से दूसरी चीज, एक और चीज है जो आपको देखनी पड़ेगी। द माइग्रेंट्स वर ड्रिवन बाय पॉवर्टी, इसीलिए द माइग्रेंट्स मूव्ड टू मेट्रोपोलिसेस। अब अगर मैं यहां पे माइग्रेंट कर दूं मैं, तो मैं इसको काट सकती हूं ना, देखो। चलो, देर का स्पेलिंग तो समझ गए, अब मैं आपको समझाती हूं ये चीज, सुनो। दे को अगर मैं माइग्रेंट बना दूं, माइग्रेंट्स बना दूं, तो द माइग्रेंट्स वर ड्रिवन टू पॉवर्टी में द माइग्रेंट्स वर काट दूं, ड्रिवन बाय पॉवर्टी द माइग्रेंट्स मूव्ड टू मेट्रोपोलिसेस। इसमें भी देखो, ब्लाइंडेड इन हेट्रेड ही वेंट देयर विथ अ गन। आपको एक चीज महसूस हो रहा है, पहला वाला जो स्ट्रक्चर था वो मेरा पैसिव स्ट्रक्चर था, और पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमने गायब कर दिया, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म से शुरू हो गया। देखो तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमने गायब कर दिया, तो देखो थर्ड फॉर्म से शुरू हो गया। आपको ये स्ट्रक्चर सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल में दिखेगा। देखो, बर्न्ट बियॉन्ड रिकॉग्निशन, क्या, द बॉडीज वर बर्न्ट बियॉन्ड रिकॉग्निशन। इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, कौन, ही वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। एनकरेज्ड बाय हिज फादर, कौन, ही वॉज एनकरेज्ड बाय हिज फादर। देखो ध्यान से, आपको वो पैसिव वाला स्ट्रक्चर पास्ट पार्टिसिपल में महसूस होगा, पैसिव वाला स्ट्रक्चर पास्ट पार्टिसिपल में महसूस होगा, राइट। देख रहे हो क्या हो रहा है,
इधर का उधर। क्या हो गया? बंद क्यों कर दिया? उसको क्लोज तो नहीं कर दिया? तुमने क्लोज कर दिया, देखो। नहीं, एक क्लास, एक बैच क्लोज हो गया शायद, देखो। ठीक है, चलो। क्लियर? पास्ट पार्टिसिपल में देखो ध्यान से, बस लगा दो, छोड़ो। इन्फिनेटिव एंड जेरेंड का फाइनल प्रिंट लोड हो गया। रुक जा बेटा, देख लेती हूँ मैं, एक बार चेक कर लूंगी। फाइनल प्रिंट शायद लोड हो गया इन्फिनेटिव एंड जेरेंड का। यस, हाँ, कल मैंने करवा दिया है। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। बर्न्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन, यानी कि एकदम पहचान के से ज्यादा, मतलब पहचानने के लायक भी नहीं बचा था, जो बॉडी से इतना ज्यादा जल चुका था। द बॉडीज रिमेन अनक्लेम्ड, यानी कि किसी ने उसको क्लेम नहीं किया। देखो, बॉडीज क्यों अनक्लेम्ड हो गए? बिकॉज द बॉडीज वर बर्न्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। आपको नहीं महसूस हो रहा? देखो, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटा दे तो बस मेरा काम हो गया। लो, और ये द बॉडीज था इसलिए दे लगा। अगर मैं बॉडीज ही हटा दूं तो यहां पे द बॉडीज लिखना पड़ेगा आपको वही स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया, देखो। इंजर्ड इन द एक्सीडेंट का मतलब है ही वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। अगर ही वॉज हटा दे तो यहां कॉमा लगा के बस देखो, सॉरी, यहां कॉमा लगा दे तो देखो बस हो गया, सेंटेंस बन गया, है ना। इंस्पायर्ड बाय यू वी स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। बिल्कुल सही अनुष्का। देखो, एन्चेंटेड मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना। विद द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन आई कंटिन्यूड माई ट्रेकिंग, मैं ऊपर चढ़ता रहा। क्यों? बिकॉज आई वॉज एन्चेंटेड विद द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन। आपको पास्ट पार्टिसिपल में फिर हमें तीन चीजें दिख गई। पास्ट पार्टिसिपल में तीन चीजें दिख गई। क्या? पहला, फर्स्ट एक्शन के बाद सेकेंड एक्शन। पहला, फर्स्ट एक्शन के बाद सेकेंड एक्शन हो गया। दूसरा, फर्स्ट एक्शन वॉज द कॉज ऑफ द सेकेंड एक्शन, सेकेंड एक्शन वॉज इफेक्ट, हो गया। और तीसरा, जो पहला है ना, अगर हम चाहें तो उसको जब पूरा सेंटेंस को बड़ा करेंगे तो वो पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन देगा। देखो ना, अगर मैं उसको इलांगेट करने की कोशिश कर रही हूं तो मेरा पैसिव स्ट्रक्चर आ रहा है। भाई, पैसिव स्ट्रक्चर आ रहा है। अब समझ में आया? जो पहला दिन मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम पास्ट पार्टिसिपल का मतलब तो V2 होना चाहिए, V3 लगा रहे हो आप। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब, सॉरी, पैसिव वॉइस का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तभी तो यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। अमनदीप, यहां सब ठीक है? आप अपना चेक करो, ठीक है। अब आइए परफेक्ट पार्टिसिपल। चलो, पहले परफेक्ट पार्टिसिपल को एक बार रीड करो। आंसर्स रीड करने की जरूरत नहीं है, पहले आप खाली 4 सेंटेंसेस ऊपर का पढ़ो और वो पढ़ो। इसको लेके जाओ। हाँ, एंड हटा के और सो हटा दोगे ना बेटा, क्योंकि एंड और सो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं दूसरा सेंटेंस को जोड़ रही थी, और सो इसलिए लगाया है क्योंकि मैं रिजल्ट दिखा रही हूं। सो का मतलब इसीलिए क्योंकि मैं बताना चाहती हूं इफेक्ट है। देखो, एंड का मतलब और, इसीलिए, तो इसीलिए से मैं बताना चाह रही हूं कि देखो आगे क्या हुआ।
चलो शुरू करें, ध्यान से सुनो। परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। परफेक्ट का मतलब कुछ ज्यादा ही, हम लोग कहते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट जो हो चुका है, पास्ट परफेक्ट जो हो चुका था, यानी कुछ ऐसे ही परफेक्ट की बात होनी चाहिए। पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल का मतलब है कि वर्ब का ही कोई फॉर्म आएगा। देखो जब भी परफेक्ट लगाते हैं हम हैज हैव हैड लगाते थे ना, तो देखो हैज हैव हैड का हैविंग फॉर्म लगा दिए। क्यों हैविंग? भाई पार्टिसिपल है तो हैविंग लगा दिए, और हर हैव का फॉर्म के बाद V3 आता है, पता ही है। और जब भी हैव का फॉर्म आता है, आप पैसिव वॉइस पढ़ते हो तो पढ़ोगे हैव वाले केस में BEEN आता है। चलो ये स्ट्रक्चर कैसे बना वो मैंने बता दिया, वरना आपको सिर्फ याद रखना है हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल, और पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस V3 के बीच वाला बीन। ठीक है, इवन हार्डर नहीं। Having rested for the whole night, he resumed his journey. देखो पूरी रात आराम करने के बाद उसने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दी। अब खुद देखो, अब कहोगे अच्छा यहां पर भी तो वही चीज दिख रहा है, ये पहले हुआ और उसके बाद ये हुआ, है ना? ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकेंड हो रहा है। Having failed in his first attempt, फेल करने के बाद इसने दोबारा ट्राई किया। ठीक है, Having done with all fun and frolic, पहले मजे कर लिए। फन एंड फ्लोरिक का मतलब होता है मजे। He got down to work, got down का मतलब होता है फिर से शुरू कर देना, काम शुरू कर दिया मजे करने के बाद। Having been an employee of the postal department, he knows the ins and outs. He knows the ins and outs of his work. अपने काम का बिल्कुल ins and outs जानता है। इसका मतलब है कि वो अपने काम का सब कुछ जानता है। कोई भी काम में ऐसी चीज नहीं है जो नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वो, एक सेकेंड यार, यहां पे एक सेंटेंस छूटा है। ये एग्जाम का क्वेश्चन था, इसका नंबर भी नहीं लगाया एग्जाम का। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको करके ठीक करके दे दूंगी, अभी फिलहाल देख लो। सुनो, सिर्फ 4 सेंटेंसेस देखोगे और ज्यादा भी कुछ नहीं देखना आपको। ये सिर्फ 4 सेंटेंसेस देखो। आप कहोगे कि आपने बोला था कि पहला एक्शन पहले हुआ फिर दूसरा हुआ। पहला मैं भी देख रहा हूं, सेकंड में भी देख रहा हूं। फिर आपने कहा था कि फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन का कारण बना है। ओके, फेल किया तभी तो ट्राई किया। लो, पहला एक्शन सेकंड एक्शन का कारण है। तो फिर ऐसा क्या न्यू था कि हैविंग प्लस V3 लगा दिया, है ना? फिर ऐसा क्या था कि हैविंग प्लस V3 लगाया? बेटा यहां हैविंग बीन का मतलब, ये बीन का मतलब ये बीन नहीं है, ये बीन नहीं है, क्योंकि बीन के बाद फिर कोई V3 नहीं आया है यहां पे। बीन का मतलब ये बीन है। बी का थर्ड फॉर्म भी बीन है, याद रखना। बी का थर्ड फॉर्म भी बीन होता है। मैं हैविंग गॉन, हैविंग रेस्टेड लगाया है ना, वैसे ये हैविंग बीन, क्योंकि बीन के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं है वहां पे। अब जरा पहले तो आप खुद मुझे सोच के बताओ ऐसा क्यों हुआ। हमने हैविंग प्लस V3 क्यों लगाया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब में तो लग रहा है कि पहला एक्शन ही तो दूसरा का कारण है, और पहला पहले हुआ उसके बाद दूसरा हुआ। फिर ऐसा क्या हो गया? फिर परफेक्ट पार्टिसिपल क्यों लगाया हमने? हम पास्ट पार्टिसिपल भी तो लगा सकते थे।
कोई रिप्लाई नहीं। हरे राम, शेम शेम। बट हाँ, क्यों काम अभी हुआ है? क्यों काम हुआ है? पंछी मुंह खोलती है तो सब हंस देते हैं। अब मैं भी हंस देती हूँ। क्या लिख रही है पंछी? क्योंकि काम अभी हुआ है। व्हाट इज दिस? योर नेचर इज वेरी हेल्पिंग। हेल्प कर दो ना। क्या हेल्प कर दूं मैं जबरदस्ती का? जगदीश आराम से पढ़ो बेटा, कोई बैच का टेंशन मत लो, वैलिडिटी का मैं देख लूंगी। नहीं आया समझ में? अमित, इसलिए तो मैंने तुम लोग का दिमाग चलवाया, क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा नहीं और मैं चाह रही दिमाग चलाओ। पहले सुनो ध्यान से। क्यों? सबसे पहले मैंने कहा था पहला कॉज होगा, दूसरा इफेक्ट होगा। बेटा आप कहीं रिज्यूम करके जा रहे हो जर्नी को फिर से शुरू करके जा रहे हो, उसका ये कारण नहीं है कि आपने रात भर रेस्ट कर लिया। रात भर रेस्ट करने से हम रिज्यूम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा जर्नी करने का कारण कुछ और है। ठीक है शुभम, अगर कॉज एंड इफेक्ट होता ना बेटा तो पास्ट पार्टिसिपल लगता, यहां नहीं लगता। क्यों? हम जर्नी किसी और कारण से कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नौकरी करने जानी है तो मैं कहीं और जा रही हूं। रात भर आराम करने के बाद मुझे एनर्जी आ गई फिर से चलने की, लेकिन ये जर्नी मेरा जो है इस आराम के कारण नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग मजे कर लिए और उसके बाद हमने फिर से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बेटा काम इसलिए शुरू नहीं किया कि मजे कर लिए। लोग वहां पे मेट्रोपोलिस में इसलिए चले गए, क्यों? क्योंकि उनको बहुत गरीबी सता रही थी। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे काम इसलिए शुरू नहीं किया कि फन एंड फ्लोरिक कर लिया। ठीक है, समझ में आया? लेकिन आप मुझे अटकाओगे, कहोगे मैम ठीक है, इन दोनों में तो समझ में आ गया कि भाई पहला एक्शन इज नॉट द कॉज ऑफ दूसरा एक्शन। फाइन, समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ, फेल किया तभी तो दूसरा ट्राई किया। फेल नहीं करता तो दूसरी बार ट्राई थोड़ी करता। और एम्प्लॉय था मैम, इसलिए तो सब कुछ जानता था वर्क के बारे में। 30 साल तक एम्प्लॉय था, इसलिए तो सब कुछ जानता था। तो यहां तो फर्स्ट एक्शन इज द कॉस्ट ऑफ सेकेंड एक्शन। यहां पे तो फर्स्ट एक्शन इज द कॉज ऑफ सेकेंड एक्शन। ठीक है, आपके कहे अनुसार ये जर्नी करने का कारण कुछ और था और काम इसलिए किया क्योंकि काम करना है। ऐसा थोड़ी कि मजे करेंगे तभी काम करेंगे और मजा इज द कॉज एंड काम इज द एक्शन, नहीं ना। लेकिन यहां तो है फेल हुआ इसीलिए ट्राई किया और काम करता था इसीलिए इन्स एंड आउट्स जानता था। यहां पर तो डायरेक्ट है। लेकिन अब आ जाओ, सुनो ध्यान से। ठीक है, डायरेक्ट है, फाइन, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मुझे बताओ कि क्या मैं सेकंड को वैसे ही पैसिव वॉइस में चेंज कर सकती हूं? अगर आप ये कहोगे पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो सुनो, फिर तो बनाओगे कि ही वॉज फेल्ड इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सो ही ट्राइड, है ना? ऐसे बनाओगे। फिर कहोगे मैम तब तो ठीक है, फेल्ड इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। बेटा सुनो, ही वॉज फेल्ड का मतलब होता है उसे फेल कर दिया गया। वो फेल कर नहीं दिया गया, वो फेल हो गया। ही वॉज फेल्ड में यही तो मैंने कहा था ना कि भाई हेल्पिंग वर्ब्स और ऑब्जेक्ट को हटा दो और एंड को हटा के सो को हटा के कॉमा लगा दो तो सेंटेंस बन जाएगा। यही कहा था मैंने कि आप इसको पहले पार्ट को पैसिव वॉइस में बना के एंड सो लगा के सेकेंड पार्ट को लगा दो। हमने वही काम इसमें करने की कोशिश की। लेकिन बेटा जब मैंने ये काम करने की कोशिश की ना तो बन गया ही वॉज फेल्ड। ही वॉज फेल्ड का मतलब हुआ उसे फेल कर दिया गया। भाई वो फेल नहीं किया, फेल कर नहीं दिया गया, बल्कि वो फेल हो गया। देखो ठीक है, अगर मैं सेकेंड वाला सेंटेंस को यही स्ट्रक्चर लगाने की कोशिश करूं जो इसमें था कि द बॉडीज वर बर्न्ड, अच्छा ही वॉज फेल्ड and so he tried even harder